इस बार का चुनाव आपको क्या लग रहा है कि किस तरीके के मुद्दों पे लड़ा जा रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिन चीजों की बातें करती थी, चुनाव आते ही पूरी तरीके से उन्होंने बदल दिया। काम तो कुछ किया नहीं, वादे एक भी वादे पूरे किए नहीं। केवल ये मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम लेकर के चले, और जितना ही भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता है उतनी ज़्यादा बड़ा रूप होता है। लेकिन जनता इनके हर तरीके से समझ चुकी है। ये काम कुछ करते नहीं, विकास का काम करते नहीं, कुछ भी नहीं, केवल झूठ बोलते हैं। अभी विधायकों को इस तरीके से मारा दौड़ाया नहीं जाता था। तो करहल वाली घटना कहीं ऐसा ही तो नहीं थी कि जनता ने ही उनको दौड़ाया और उन्होंने इसको नाम दे दिया कि मेरे ऊपर हमला हुआ है? ये देखिए, जनता ही दौड़ा रही है उनको, और जनता एक जगह नहीं, कई जगह पर दौड़ा रही है। अमित शाह जी रैली करते हैं रोड शो, तो उसपे वो प्रोटोकॉल को उल्लंघन का मामला नहीं दर्ज कराते, और अखिलेश यादव की रैली हुई, सभा हुई, तो उस पर उन्होंने FIR दर्ज करा दी। तो निष्पक्ष काम नहीं कर रहा है। मैंने कहा कि सरकार के सारे पर काम कर रहा है चुनाव आयोग। योगी आदित्यनाथ सिलेक्टिव कार्रवाई कर रहे हैं, मतलब अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी इस पे करते हैं, लेकिन पिंटू सिंह, सुधीर सिंह, प्रदीप सिंह, धनंजय। तो देखिए, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी ना। जो भारतीय जनता पार्टी इनके पक्ष में या इनके साथ चुनाव लड़ेगा, या इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता त्रिपाठी। आज हम इटावा में हैं। तीसरे चरण में यहाँ पर मतदान होना है 20 तारीख को। इसको लेकर दोनों ही पार्टियों ने, खासतौर से दोनों पार्टियों को मैं इसलिए कह रही हूँ कि इस बार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी गठबंधन में है। इटावा चूंकि माना जाता है कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी ज्यादा मुश्किलें भी हैं। अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले, अभी 2 दिन पहले ही, जो करहल के प्रत्याशी हैं SP सिंह बघेल, उनके ऊपर तथाकथित रूप से एक हमला होता है, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि पहले जो 2 फेजेस में मतदान हुआ है उसमें समाजवादी पार्टी गठबंधन को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। आज हमारे साथ शिवपाल सिंह यादव जी हैं, जो जसवंत नगर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, और इनके बारे में खैर क्या बताऊं, सभी लोग जानते हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो उनसे बात करते हैं इस चुनाव को लेकर। शिवपाल जी, आपका स्वागत है। शिवपाल जी, इस बार का चुनाव को क्या लग रहा है कि किस तरीके के मुद्दों पे लड़ा जा रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिन चीजों की बातें करती थी, चुनाव आते ही पूरी तरीके से उन्होंने बदल दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 5 सालों में बहुत मुद्दे दिए हैं। काम तो कुछ किया नहीं, वादे एक भी वादे पूरे किए नहीं। केवल ये मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम लेकर के चले हैं। लेकिन जनता इनके हर तरीके से समझ चुकी है। ये काम कुछ करते नहीं, विकास का काम करते नहीं, कुछ भी नहीं, केवल झूठ बोलते हैं। और जितना ही भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता है उतनी ज़्यादा बड़ा झूठ बोलता है। तो जनता समझ चुकी है। तो आपके इस चुनाव में जो परेशानियां पैदा हुई थी, इनकी गलत नीतियों की वजह से, गलत फैसलों की वजह से पूरी जनता परेशान हो चुकी है। तो उसकी वजह से जो अखिलेश यादव के नेतृत्व में गठबंधन बना, वो पूरी तरह से प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रहा है। शिवपाल जी, इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है, मैं भी 20 साल से देख रही हूँ, पत्रकारिता कर रही हूँ, कि कभी विधायकों को इस तरीके से मारा दौड़ाया नहीं जाता था। तो करहल वाली घटना कहीं ऐसा ही तो नहीं थी कि जनता ने ही उनको दौड़ाया और उन्होंने इसको नाम दे दिया कि मेरे ऊपर हमला हुआ है? ये देखिए, जनता ही दौड़ा रही है उनको, और जनता एक जगह नहीं, कई जगह पर दौड़ा रही है। जनता इतनी परेशान हुई है, इन्होंने बिजली दी नहीं, और बिजली के छापे इतने डाले हैं और जुर्माना इतने किए हैं। अगर वो अपना घर भी बेचे तब भी नहीं दे सकता है। तो इस तरीके से इन्होंने काम जनता के बीच कुछ किया नहीं। जनता को देखिए, एक तो महंगाई की बात झेलना पड़ी, और फिर उसके बाद जो उन्होंने मेहनत से जो भी अपनी फसल उगाई है,
तो एमएसपी के बराबर कहीं बोल तो रहे, लेकिन किसानों की खुलेआम लूट हुई है जी। किस तरह की लूट? देखिए, जब उसने धान पैदा किया है, गेहूं पैदा किया है, आलू पैदा किया है, तो उनका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है तो वो तो दिया नहीं, तो बुरी तरह से किसान को लूट हो गई। तो जो उसकी लागत भी नहीं निकल पाए हैं, तो उसकी वजह से पब्लिक गुस्से में है। और किसी के जब उस बीमारी आई, कोरोना जैसी बीमारी आई, डेंगू जैसी बीमारी आई, वायरल जैसी बीमारियां आई, तो सरकारी अस्पतालों में दवाई नहीं, बेड नहीं, ऑक्सीजन नहीं, तो उसकी वजह से देखिए बड़ी मुश्किल से जो प्राइवेट अस्पतालों में दवा इतनी महंगी, तो किसी तरीके से अगर जान बचा पाए, किसी तरीके से कर्जे से किसी से, तो बर्बाद हो गया। तो ये भी संकट था उनके सामने। तो इस तरीके से बिजली दी नहीं, और दिन में तो देखिए बिजली दी नहीं। यहाँ की आलू की फसल है, गेहूं की फसल है, कराची की सर्दी में कैसे पानी लगाता। दूसरी तरफ जो सांड और गाय, आवारा पशु, दिन भर बेचारा किसान अपने खेतों पर काम करता है और रात में वो रखवाली करता है, और जरा सा चूका तो उसकी जो आवारा पशु हैं खेती चल गई। तो इस तरीके से इतनी परेशानियां रही हैं, इतने मुद्दे दिए हैं भारतीय जनता पार्टी ने जनता के सामने, तो जनता पूरी तरह से परेशान हो गई थी। तो उसकी वजह से कहीं कहीं और ये बोलते हैं झूठ, और झूठ बोलने के साथ साथ जब ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं तो जनता अपने आप उनको खरीद लेती है। फिर ये अपना जब खरीदती है तब कहते हैं हमला हो गया। यानी कि किसानों की जो समस्या है जो पहले फेज से शुरू हो रही है पश्चिम से, तो आपके हिसाब से पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों की समस्या? पूरे उत्तर प्रदेश में इतने बिजली के छापे पड़े हैं, और पहले तो छापे, फिर एफआईआर के बाद फिर रिश्वत। तो कितनी परेशानी है। फसल पैदा हो रही 20,000 की और जुर्माना हो रहा 50,000 का, रिश्वत ली जा रही है 20,000। तो दुखी हो गई है जनता। और देखिए इस सरकार का नौकरशाही पे कोई डर नहीं था, नौकरशाही बुरी तरह से लुटा है। ये केंद्रीय चुनाव आयोग शिवपाल जी इस बार के चुनाव में जिस तरह से काम कर रहा है, आप लोग को लग रहा है आप लोग आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? केंद्रीय चुनाव आयोग कोई संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है चीजों का? कई जगहों से खबरें आ रही है कि मतदाता सूची से लोगों के नाम गायब है, गलत तरीके से वोटिंग हो रही है। पोस्टल बैलेट में हजारों की संख्या में इस बार मतदान हो रहा है, जहाँ पे 200-300 होता था वहाँ पे इस बार 4,000 5,000 ऐसे हो रहा है। देखिए गुस्से में है। और देखिए जहाँ जहाँ सरकार के लोगों को जब अहंकार होता है ना, अहंकार में जब डूब जाते हैं ना, हमने तो कई सरकारें देखी हैं, जब सरकारें अहंकार पे आ जाती हैं तो फिर जनता उनको उखाड़ फेंक देती है। तो फिर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का फिर सफाया ही होना है। केंद्रीय चुनाव आयोग जिस तरह से काम करता है, आप केंद्रीय चुनाव आयोग को देखिए, जब कोरोना जैसी बीमारियां तो देखिए बंगाल के चुनाव में भी, बिहार के चुनाव में शुरू हो गई, तभी इनको ये चीजें वर्चुअल है, ये है, सब कर देना चाहिए था, तो सचेत तो हो जाते। अब छोटी छोटी पार्टियां हैं, अब उनका कोई साधन नहीं, कुछ नहीं, कैसे? तो चुनाव आयोग को तो बिल्कुल निष्पक्ष रहना चाहिए। वो तो नहीं लगता है निष्पक्ष है, वो तो केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रहा है। क्योंकि अमित शाह जी रैली करते हैं, रोड शो, तो उसपे वो प्रोटोकॉल को उल्लंघन का मामला नहीं दर्ज कराते हैं, और अखिलेश यादव की रैली हुई, सभा हुई, उस पर उन्होंने एफआईआर दर्ज करा दी। निष्पक्ष काम नहीं कर रहा है। मैंने कहा कि सरकार के सारे पर काम कर रहा है चुनाव आयोग। तो आप लोग किससे लड़ रहे हैं? ईडी, सीबीआई, आईटी? अब सबसे लड़ना पड़ रहा है। देखिए चुनाव से पहले कितने छापे पड़े, और छापे में अच्छा ये बात है कि छापे फिर इन्होंने तो समझ के छापे मारे थे कि समाजवादी पार्टी के हैं लोग, और छापे पड़ जाते थे कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर।
लेकिन देखिए इन्होंने चुनाव के वक्त डर पैदा किया था ईडी के द्वारा, इनकम टैक्स के अधिकारियों के द्वारा, और पूरी तरह से इन्होंने भय पैदा किया था। अच्छा, कानून व्यवस्था का जो मुद्दा है उसको लेकर बार बार अभी हमारे जो योगी जी हैं मंत्री जी, वो बार बार कानून व्यवस्था की बात कर रहे हो। खासतौर से तीसरा चौथा जो चरण है, ये माना जा रहा है कि डिसाइडिंग, अगर यहाँ पर जो भी जीत गया वो उत्तर प्रदेश की सत्ता में बैठेगा। देखिए तीसरे में तो जीत नहीं है, ये तो जीत नहीं है गठबंधन को समाजवादी का घर माना ही जाता है, तो ये जीतेगा। फिर पूर्वांचल भी माना जाता है, तो पूर्वांचल में भी जीत होनी है, पश्चिम में अच्छा हो ही गया है। तो इस तरीके से देखिए अखिलेश के नेतृत्व में जो गठबंधन बना है वो ही सरकार बनाने जा रहा है। आपने अखिलेश जी के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया? हाँ, स्वीकार कर लिया। आप कहीं और जा रहे हैं? चुनाव लड़ रहे हैं जी, आप कहीं और जा रहे हैं चुनाव में? अब जाएंगे पूर्वांचल में, ये 20 तारीख को हो जाएगा जी। तो फिर लखनऊ के बाद पूर्वांचल। आप कुछ एक सवाल ये भी आ रहा था, कई जगह हम लोग घूमे हैं तो लोगों के दिमाग में ये भी चल रहा है कि योगी आदित्यनाथ सिलेक्टिव कार्रवाई कर रहे हैं, मतलब अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी इस पे करते हैं, लेकिन पिंटू सिंह, सुधीर सिंह, प्रदीप सिंह, धनंजय सिंह को जनता दल यू ने अपना कैंडिडेट बनाया है से। जनता दल यू जिसके साथ बिहार में भारतीय जनता पार्टी सरकार में है। तो देखिए इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी ना, जो भारतीय जनता पार्टी इनके पक्ष में या इनके साथ चुनाव लड़ेगा, या इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। चुन करके मुस्लिम के साथ साथ समाजवादी का जो भी होगा उस पर कार्रवाई हो जाएगी, मुकदमे झूठे लिख जाएंगे। अब आजम खान साहब को देखिए, छोटे छोटे जैसे किताबों की चोरी करेंगे, क्या कुर्सियों की चोरी करेंगे, क्या बकरियों की चोरी करेंगे, ये छोटे छोटे मुकदमे लिख करके उसे 2 मुकदमे अभी तक वो जेल से बाहर नहीं हो पाए। और देखिए जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का लड़का, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने धमकी दी किसानों को, उनके लड़के ने किसानों पर गाड़ी चला दी, 7 किसान मारे भी गए, अब वो जेल से बाहर भी हो गए। और आजम खान साहब 1.5 साल लगभग बंद, 2 साल बंद होने जा रहे हैं, वो जेल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो इस तरीके से कार्रवाई जो हो रही है। तो आप सत्ता में आएंगे तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए हमारी प्राथमिकता होगी, पहले तो होगी प्राथमिकता विकास के साथ साथ जो देखिए ये झूठ बोल करके जो कहते हैं कि समाजवाद में गुंडाई होती है, अराजकता पैदा होती है, कि हम लोगों ने तो कभी न अराजकता न गुंडाई बर्दाश्त की है। तो हम उत्तर प्रदेश की जनता को यह आश्वासन देना चाहते हैं, समाजवादी सरकार में बिल्कुल गुंडाई को हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसी के साथ पक्षपात भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और विकास के मामले में तो देखे ही होगा ना, उत्तर प्रदेश का कोई भी जिला सड़क से, पुल से, और यहाँ तक कि जितना भी थोड़ी सड़कों से लेकर के बुंदेलखंड में जो पानी की समस्या रहती थी, आज बुंदेलखंड में पानी की कोई समस्या नहीं है। वहाँ पर जो मैंने 13 डैम बनाए थे, वो मैंने 13 डैम बनाए थे, मैंने 12 इसमें शुरू कर दिया था और कंप्लीट 16 तक पूरे कंप्लीट हो गए थे। तो आज वहाँ पानी की कोई दिक्कत नहीं, और वहाँ पर सड़कों से लेके बिजली से लेकर के पूरा प्रबंध कर दिया। तो इसका भी श्रेय भारतीय जनता पार्टी ले रही है। वो कह रही है कि हर घर नल जो योजना है उन्होंने शुरू की और हर घर में नल पहुँचाने का काम किया है। उन्होंने कुछ काम नहीं किया है। सरयू परियोजना का श्रेय ले रहे हो? देखिए सरयू परियोजना में 105 किलोमीटर तो नहर मैंने खुदवा दी, जितने उसमें पोल और पुलियाँ जब थी वो पूरा बनवा दिया था। केवल 1700 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से लेना था, उसमें से 400 करोड़ मुझे मिला था। मैं जब दिल्ली गया था सेंट्रल सरकार से, तो केवल 1400-1500 करोड़ का काम बचा था। बाहर से आ गया
महासागर परियोजना मैंने पूरा करा दिया था। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार थी, जानबूझ करके हम लोगों के बजट से 400 करोड़ ज्यादा रुपया ले गए। फिर अभी तक वो वापस उत्तर प्रदेश का पैसा वापस नहीं किया। तो वो बेईमानी कर गए भारतीय जनता पार्टी के लोग। मैंने वहाँ पर जितना बिहार को नहर जा रही थी, उत्तर प्रदेश को नहरें जा रही थी, वो भी कंप्लीट करा दिया। उधर अर्जुन साहिब परियोजना पूरी की पूरी वो हमने पूरी कर दी थी। अब केवल इन्होंने जाकर के, जबकि हम उनका शिलान्यास भी कर लिए थे, सब कुछ कर गए थे, अब सीधा जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह जी से बात हुई, उन्होंने ये सारी परियोजनाओं का नाम गिनवाया कि ये सब हमारे समय पे काम हुआ। कोई नहीं, अच्छा वो तो फाइलों पर होगा ना, उन्होंने कितना पैसा रिलीज किया, कितना काम किया है, वो तो हर तारीख का वहाँ पर डिटेल होगा। इतने झूठ बोलने में माहिर हैं ये, इन्हें पता नहीं कहाँ से ट्रेनिंग लेते हैं। अच्छी बातें करेंगे, काम कुछ करेंगे नहीं। ये तो हाल है यहाँ पे मंत्रियों का। आखिरी सवाल ये बताइए कि अभी योगी आदित्यनाथ बोलते हैं कि गर्मी शांत कर देंगे, हम शिमला बना देंगे, तो शिमला बनेगा या जैसलमेर बनेगा 10 तारीख को? अब ये तो जनता हमको बस है, जब 10 मार्च को रिजल्ट आएंगे तो इनकी गर्मी सब दूर हो जाएगी। तो शिमला बनाएंगे? हाँ, इनकी गर्मी सब दूर हो जाएगी, सब भारतीय जनता पार्टी के लोग ठंडे मिलेंगे। ये थे शिवपाल यादव जी, जिन्होंने कहा कि 10 मार्च के बाद जनता ही ये सबक सिखाएगी। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कहा 10 मार्च के बाद गर्मी शांत करेंगे, शिमला बना देंगे, तो शिमला बनेगा या जैसलमेर ये जनता तय करेगी, ना कि समाजवादी पार्टी के लोग या फिर उनके कार्यकर्ता। जनता ही जनार्दन है और लोकतंत्र में जनता के पास ही सारे अधिकार है और 5 साल बाद उसे अपने अधिकार का प्रयोग करने को मिलता है। और वो ये बताती है कि लोकतंत्र के मंदिर में हमारी ही चलती है, किसी और की नहीं। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।